वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं रन टेस्ट। आज मैं रन टेस्ट आपको एकदम आसानी से सिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा दिया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आप लोग समझ गए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। आज अगर ये वीडियो देख लेंगे तो रन टेस्ट है क्या, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आज सारा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई ट्रिपल एन आई ट्रिपल एन ऐसा क्वेश्चन है। अगर आपको पास ऐसा क्वेश्चन आए या आपका पास ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोग आसानी से बना पाएंगे। आप दोनों क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इन दोनों में मैं फुल कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चन आज ही सिखाने वाला हूँ, तो क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन देख लेंगे तो, क्योंकि यही दो टाइप का क्वेश्चन आता है रन टेस्ट में। अगर MBA पढ़ रहे हो, MCA पढ़ रहे हो, MBS में हो, ठीक है, अगर मैनेजमेंट फैकल्टी से हो या किसी भी फैकल्टी से हो, आपको ये रन टेस्ट देखने को मिल जाता होगा एग्जाम में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी मिलता होगा। तो आज रन टेस्ट के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं पूरा डिटेली। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A foreman for a construction company records injuries reported by worker during his shift. The following sequence shows whether any injuries were reported during each month. In a recent year, I represent a month in which at least one injury was reported, and N represent a month in which no injury were reported at alpha equal to 5%. कभी कभी अल्फा के जगह पे 0.05 दे देता है। 0.05 का मतलब ही 5% है। कैन यू कंक्लूड दैट ऑकरेंस ऑफ इंजुरी ऑफ ईच मोमेंट इज नॉट रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से आई ट्रिपल एन आई ट्रिपल एन। यहाँ पे कितना भी नंबर दे सकता है, आई एन या आई एन कितना भी दे सकता है। ये आई एन ही देगा, ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो बस ये डेटा देखना। यहाँ पे कभी कभी फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल 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 मेल 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 फीमेल मेल फीमेल मेल ऐसा ही कुछ रहता है। कभी कभी कोइन का क्वेश्चन आता है हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 टेल। अगर वैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा अगर ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग गिवन लिखेंगे। ठीक है, सबसे आगे क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में जो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। गिवन में क्या है हमारा, आई ट्रिपल एन, उसके बाद IN है, ठीक है, उसके बाद डबल आई है, उसके बाद ट्रिपल एन है। आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यहाँ पे मेल फीमेल FF M W इस तरह से होगा, FM ठीक है, FF। तो यहाँ पे भी उसी तरह से लिख लीजिएगा। अगर WM ऐसा कुछ होगा तो इस तरह से लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों इक्वल है, सेम लिखना होता है गिवन में। तो फर्स्ट में हम लोग गिवन में क्या करेंगे, N1 पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं N1 इक्वल टू, N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है आई, तो यहाँ पे आई लिख दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा आई है तो IS लिख दूंगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट में F आता तो मैं यहाँ पे FS लिख देता। ठीक है, यहाँ पे H आता फर्स्ट में तो HS लिख देता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इज इक्वल टू, उसी तरह से हम लोग N2 लिखेंगे। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, सेकेंड में क्या आता है, आई के बाद क्या है, NN है, दो ही नंबर है, IN के टर्म में है, तो दूसरा कितना हो गया, क्या हो गया, NS हो गया। यहाँ पे अगर FM होता तो हम लोग क्या करते, एक F लिखते एक M लिखते। ठीक है, नंबर 1 में जो पहला आएगा F तो वो लिख देंगे, दूसरा में जो आएगा यहाँ पे I है तो ये इसका मतलब I नहीं लिखना है, क्योंकि I हम लोग ले चुके हैं। दूसरा मतलब N के टर्म में, एक I के टर्म में है, एक N के टर्म में है, तो यहाँ पे NS लिख दूंगा, SS लगा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा SN है इसलिए नंबर्स हो गया, ये NS हो गया। नंबर्स मतलब N कितना है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लुरल में मैंने कर दिया। अब IS का मतलब क्या है, नंबर काउंट करेंगे, I कितना है, 1 2 3 4 5। IS का नंबर कितना है, 5 है। अब उसकी तरह से यहाँ पे N का नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
तो अगर आप लोग रन टेस्ट बना रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, तो आप लोग को ये डेटा देखकर समझ लेना है कि रन टेस्ट का है और आपको N1 N2 निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना होता है जी। ठीक है, जी का मतलब होता है नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, आपको किसी किसी बुक में जी ना दे के कैपिटल आर दिया होता है। जी कैपिटल जी और कैपिटल आर बोले तो सेम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी ले लेता हूँ, आपके बुक में आर भी है तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ रन्स है। तो नंबर ऑफ रन्स कैसे निकालेंगे, चलिए आइए पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आपका स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ, ये जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हाउ टू काउंट RUN रन जी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एम है, तो क्या हो गया, एक रन हो गया। फीमेल है तो 2 रन हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे पहला क्या है, फीमेल है, सेकंड में मेल आता है, फिर फीमेल आता है, फिर मेल आता है, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल। F1 M2 F3 4 5 6 7 8 9 10 रन कितना हुआ, 10। यहाँ पे देख सकते हैं सिनारियो 3 में। ठीक है, सिनारियो 2 है, सिनारियो 3 में ये F है। ठीक है, तो 1 हो गया, ये M है 2 हो गया, F हो गया 3, M 4, F 5, तो रन जी हो गया 5। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे आप लोग, कन्फ्यूजन है तो आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, तो आसानी से समझिएगा। अगर आपका फर्स्ट में F आ रहा है, ठीक है, उसके बाद M है तो ये काउंट हो जाता है 1 रन, इसके बाद ये काउंट हो जाएगा 2 रन। अगर M डबल रिपीट होगा, दोनों रिपीट हो रहा है तो ये 2 काउंट ही होगा। फिर F आ गया तो ये 3 हो गया, फिर डबल ये दोनों सेम हो गया तो ये 3 ही रहेगा, 3 बार सेम हुआ फिर भी 3 रहेगा, और M आ गया तो ये हो गया 4 रन। ठीक है, फिर यहाँ पे F आ जाएगा तो ये काउंट हो जाएगा 5 रन। डिफरेंट नंबर काउंट हो जाता है, ये 1 रन, ये दोनों सेम आ रहा है इसलिए 2 रन, ये तीनों सेम है। इसके बाद का M के बाद F है 3 रन, F के बाद M है 4 रन, M के बाद F है 5 रन, फिर M है फिर चेंज हो गया तो ये 6 रन हो जाएगा। अगर M डबल हो जाएगा फिर भी 6 रहेगा, ट्रिपल हो जाएगा फिर भी 6 रहेगा, 4 हो जाएगा फिर भी 6 रहेगा, 5 M रहेगा फिर भी 6 रन रहेगा। अगर F आ गया फिर से अब हो गया 7 रन, F रहेगा तो 7 ही रहेगा, फिर M आ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8 रन। इस तरह से हम लोग निकालते हैं रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 सिनारियो 1 में M 5 है, फर्स्ट में M आ रहा है तो रन 1, F सब सेम है तो रन 2। ठीक है, रन G = 2 हो गया। सिनारियो 2 देखेंगे, F के बाद M आ रहा है, फिर M के बाद F आ रहा है, F के बाद M आ रहा है, ये सारे नंबर चेंज आ रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं आ रहा है, तो 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन 5 रन 6 रन 7 रन 8 रन 9 रन 10 रन, रन G = 10 हो गया। सिनारियो 3 देखेंगे तो यहाँ पे 3 F है। ठीक है, तो 1 रन हो गया, F के बाद M आ रहा है 2 रन हो गया। ठीक है, दोनों को एक ही काउंट करेंगे, फिर F आ गया 3 रन हो गया, M आ गया 4 रन हो गया, F आ गया 5 रन हो गया। इस तरह से सिनारियो 4 देख लेंगे तो आई होप लोग समझ जाएंगे। आई होप यहाँ पे फर्स्ट रन, F सेकेंड रन, ट्रिपल M थर्ड रन, M के बाद F आ रहा है 4 रन, F के बाद M आ रहा है 5 रन, इसके M के बाद F आ रहा है 6, F के बाद M आ रहा है 7, M के बाद F आ रहा है 8, F के बाद M आ रहा है 9, रन कितना हो गया 9। M के बाद F आना चाहिए, F के बाद M आना चाहिए, F के बाद F आना चाहिए, F के बाद M आना चाहिए। इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं रन। आई होप आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसका रन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आई 1 रन, उसके बाद N ट्रिपल N है 2 रन 3 रन, फिर N आ गया 4 रन 5 रन, ये कितना हो गया 6 रन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रन्स जो है हम लोग का कितना है 6 है। ये हमारा गिवन है, आप लोग को इतना लिख लेना है। उसके बाद अल्फ़ा भी यहाँ पे आपका गिवन है 5%, अल्फ़ा = 5%। 5% को ब्रेक करेंगे तो 5/100 कर देंगे, 100 से डिवाइड हमेशा करेंगे अगर परसेंटेज में है तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05। तो 5% के प्लेस पे कभी कभी अल्फ़ा = 0.05 दिया होगा, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। इतना करने के बाद
ठीक है, हम लोग बहुत कंसेप्ट इतना करना होता है। आपका कैसा भी क्वेश्चन है, मैंने उससे पहले सबसे पहले क्या दिखाया था, ये क्वेश्चन भी दिखाया था आपको, ये क्वेश्चन, ठीक है। आपका कितना भी आए आप लोग उसी तरह से कर लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। यही दोनों आपको ये पूछेगा, ये पूछेगा एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर ये भी वीडियो ज़रूर देखना। तो इतना करने के बाद हम लोग चलेंगे स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 क्या है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग नल हाइपोथेसिस हमेशा लिखना होता है। नल हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, जिसको H0 डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, कैन यू कंक्लूड दैट ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज ईच मंथ इज नॉट रैंडम। तो यही लिख दूंगा मैं, द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज, INJ है ये, द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज रैंडम, पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज रैंडम लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, HA, किसी में H1 लिखा होता है, किसी में बुक में HA लिखा होता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करूँगा, यही लैंग्वेज लिख के नोट लगा दूंगा, नेगेटिव में लिख दूंगा, द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज नॉट रैंडम। बस इस तरह से आप लोग को स्टेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टेट कर दिया स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद हम लोग चलेंगे क्रिटिकल वैल्यू की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 3 करता हूँ मैं, यहाँ पे आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप 3 करता हूँ, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए कुछ समझना होगा। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर इफ़ N1 इज लेस दैन इक्वल टू 20 है एंड N2 इज लेस दैन इक्वल टू 20 है, तब हम लोग टेबल से डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं N1 कितना हमारा 5 है, ठीक है। N1 इज लेस दैन इक्वल टू 20 है, ये 5 है, 20 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद N2 हमारा कितना है, 7 है, वो भी 20 से छोटा है, ये भी 20 से छोटा है, ये भी 20 से छोटा है और इक्वल टू 20 है। अगर ये 20 होता, ये भी 20 होता, फिर भी हम लोग इसी तरह से प्रोसेस करते। अगर ये 21 हो जाता, अगर दोनों में से एक नंबर अगर 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे। दूसरा प्रोसेस का मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये इसमें आपका N1 और N2 में से एक जो वैल्यू है वो 20 से ज़्यादा होगा, तो उसका दूसरा प्रोसेस होता है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चेक करेंगे N1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है या नहीं। N1 यहाँ पे 20 भी होता तो यही प्रोसेस जाता, या 20 से छोटा भी होता तो यही प्रोसेस जाएंगे। N1 N2 दोनों छोटे होने चाहिए, या दोनों में से एक नंबर अगर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे। दूसरा प्रोसेस आपको इसका वीडियो में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, 20 से छोटा है, अगर 20 भी होता, सेम 20 होना चाहिए या 20 से छोटा होना चाहिए, तो हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों 20 से छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे, यूज टेबल करेंगे, यूज टेबल 12, ठीक है। ये लिखना नहीं होता है यूज टेबल 12 इन एग्जाम, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द लोअर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लेंगे, दो लोअर क्रिटिकल वैल्यू एक लिखेंगे इज इक्वल टू, एंड एक अपर क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे, द अपर क्रिटिकल वैल्यू। ये दोनों टेबल से आता है, ठीक है। तो
आप लोग अगर N1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है, N2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है, अगर ये दोनों यहाँ पे क्या है, ये दोनों अगर लेस दैन 20 है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू टेबल से लिख लेंगे। तो टेबल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये जो टेबल है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल में N1 कितना है 5 है, N2 कितना है 7 है, N1 5 N2 7, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा 0.05 के लिए है, तो यहाँ पे N2 है, ठीक है, यहाँ पे N1 है, ये जो है N1 है, ये N2 है। तो हम लोग का कितना था यहाँ पे N2 7 था, N1 5 था, ठीक है, N2 7 था, N1 5 था, क्लियर। तो हम लोग N2 7 पहले खोज लेते हैं, ये N2 का है, N2 7 था, N1 5 था, तो यहाँ पे कितना है 7 और 5 में कितना जाता है 3 11 है कि नहीं। तो लोअर क्रिटिकल वैल्यू 3 हो गया, अपर क्रिटिकल वैल्यू हमारा 11 हो गया, ठीक है। N2 हमारा 7 है, N1 हमारा 5 है, तो 7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ठीक है, मैच यहीं पे हो रहा है। तो 3 11 क्या हो गया हमारा लोअर क्रिटिकल वैल्यू, अपर क्रिटिकल वैल्यू हो गया 3 11। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप 3 भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग स्टेप 4 की तरफ। अब लगभग ख़त्म होने वाला है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है, अगर लिखना होगा आपको, अगर N1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है एंड N2 भी लेस दैन इक्वल टू 20 है, देन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन G इक्वल टू जितना वैल्यू आया होगा वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे N1 इज़ ग्रेटर दैन 20 हो गया, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 20 हो गया, ठीक है, तो हम लोग G इक्वल टू 6 नहीं लिखेंगे। इसका दूसरा प्रोसेस होता है, हम लोग दूसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर N1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है, N2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 है, दोनों नंबर अगर लेस दैन 20 है, ये दोनों अगर लेस दैन 20 है, तो हम लोग डायरेक्ट G का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको बताया था मैंने, आपको एक ये क्वेश्चन पूछेगा या अगर ये पूछेगा, यही दोनों पूछने वाला है एग्जाम में, तो आप लोग दोनों ज़रूर देखना। तो स्टेप 4 भी हो चुका है हम लोग का कंप्लीट। अब चलेंगे लास्ट स्टेप में, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग को डिसीजन करना होता है, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करना होता है, डिसीजन देना होता है। तो आपको याद रखना है, अगर G की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, और अगर G की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है, लोअर क्रिटिकल मतलब ये वैल्यू है, और G की वैल्यू, ये जो G है, G की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू अपर क्रिटिकल वैल्यू है, अगर G इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अपर क्रिटिकल वैल्यू है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, H यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट HA। इसका मतलब क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग को डिसीजन बनाना है, तो ये रूल है, अगर G की वैल्यू अगर लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है, अगर G की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो G की वैल्यू है आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो G की वैल्यू है अगर लेस दैन G अगर इससे छोटा है, ठीक है, इससे अगर छोटा है, अगर इसके बड़ा है, तो G तो इससे छोटा है नहीं, यहाँ पे 6 है और ये 3 है, क्या बोला गया है, G इज़ लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू, G इससे छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, उस वक्त रिजेक्ट करते H0, ठीक है, एंड एक्सेप्ट करते यहाँ पे HA। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या करते, HA करते, आपको ये समझना है। तो यहाँ पे देखना होगा फिर से, अगर G की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और G इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अपर क्रिटिकल वैल्यू, अगर G की वैल्यू इससे बड़ा है तभी भी हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट H0 करेंगे एंड एक्सेप्ट HA करेंगे, दोनों में से एक होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, जस्ट अपोजिट है, G इज़ लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे G जो है
इसे बड़ा हो गया, ठीक है। और अपर क्रिटिकल वैल्यू 11 है, ये 6 है। जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर क्रिटिकल वैल्यू होना चाहिए। ये 11 है तो इससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जी की वैल्यू इससे क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जस्ट अपोजिट लिख दूंगा। अगर जी की वैल्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है और जी इज लेस देन इक्वल टू अपर क्रिटिकल वैल्यू है, उस वक्त क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नोट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एच नोट करेंगे एंड रिजेक्ट एच ए करेंगे, ठीक है। तो एक रूल यहाँ पे ये हो गया, ये रूल है, आप डिसीजन में ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपको रूल समझा रहा हूँ। दूसरा रूल क्या है, अगर जी की वैल्यू यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, अगर जी की वैल्यू यहाँ पे जो है आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अगर जी की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है तो यहाँ पे लिखता हूँ जी अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू लोअर क्रिटिकल वैल्यू है और जी इज जस्ट अपोजिट लिख रहा हूँ, लेस दैन है तो ग्रेटर दैन लिखा है और जी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू अपर, यहाँ पे ग्रेटर दैन है तो यहाँ पे लेस बनाना पड़ेगा, अपर क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, तब हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नोट ना करके एक्सेप्ट एच नोट करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे एच नोट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट एच नोट एंड रिजेक्ट एच ए करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये हो यहाँ पे ये रूल है या ये है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये है, ये मैच हो रहा है कि ये मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी जो है इससे बड़ा है, जी इज ग्रेटर देन लोअर क्रिटिकल वैल्यू है एंड यहाँ पे जी जो है इससे छोटा है, तो ये लिखना है डिसीजन में, ठीक है। तो डिसीजन में ये रूल हो गया, तो हम लोग डिसीजन में ये ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्टेप 5 में, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप 5, ठीक है। आप लोग स्टेप 5 में जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिसीजन में, ये जो लिखा है ये तो आपका कंसेप्ट हुआ, तो कंसेप्ट आप लोग नहीं लिख सकते, आपको आंसर लिखना होता है स्टेप 5 में डिसीजन में। तो स्टेप 5 में यहाँ पे डिसीजन लिखता हूँ मैं, अब इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो डिसीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, लोअर क्रिटिकल वैल्यू है, ग्रेटर देन लोअर क्रिटिकल वैल्यू है एंड और जी की वैल्यू लेस भी है, ठीक है, अपर क्रिटिकल वैल्यू से, देख सकते हैं अपर क्रिटिकल वैल्यू से लेस है। आपका जी की वैल्यू जो है इससे क्या है, बड़ा है और इससे छोटा है, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट एच नोट करेंगे एंड रिजेक्ट एच ए करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा एक्सेप्ट एच नोट एंड रिजेक्ट एच ए, डैट इज आप लोग क्या लिखे थे, एक्सेप्ट एच नोट। एच नोट में आप लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं एच नोट में क्या लिखे थे, डैट इज द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज रैंडम। तो यहाँ पे लिख देंगे डैट इज द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज रैंडम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर रिजेक्ट एच नोट करते एंड एक्सेप्ट एच ए करते, ठीक है, तो क्या लिखने हम लोग यहाँ पे डैट इज लिख के लिखते द ऑकरेंस ऑफ इंजुरीज इज नॉट रैंडम, ये लिखना होता हम लोग को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वीडियो। अगर समझ गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये N1 N2 दोनों में से एक वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो ये करना होता है। मैंने क्या बोला आपको शुरू में, बस आपको याद रखना है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू में ये क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है N1 N2 की वैल्यू अगर लेस दैन इक्वल टू 20 है, N1 20 से छोटा है, N2 भी 20 से छोटा है या 20 है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे सेम टू सेम। अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू 20 से ऊपर आ गया तो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये दोनों आप लोग देख लेंगे तो फुल कंसेप्ट आप लोग इजीली समझ जाएंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।